प्रिय भक्तों, YouTube के माध्यम से आज महेश जी महाराज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाता हूँ कि महाबली श्री हनुमान जी महाराज हम लोगों को कैसे प्रेरणा दिए हैं कि हमें अपने से बड़े बुजुर्गों, अपने माता पिता का कैसे सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महाराज सुग्रीव के आदेश से सभी बानर सेना सीता जी को खोज करते करते लवन सागर समुद्र के तट पर कुश बिछाकर बैठे थे। तब तक जटायु का भाई संपाति, जिसके कि सूर्य भगवान के पास जाने से पंख जल गया था, असहाय होकर के और पर्वत पर रहता था। पहाड़ जब बानरों की सेना को देखा तो पहाड़ के ऊपर से आया और उसे लगा कि आज मुझे भगवान बहुत आहार भेज दिए हैं, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ, आज इतने बंदर आ गए हैं, एक एक करके सबको खा करके अपना पेट क्षुधा शांत करूँगा। इसी बीच अंगद जी और जामवंत जी के बीच जटायु का नाम का कुछ चर्चा हुआ तो संपाति इसको सुना और बोला कि तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो। इस पर राम कथा, सीता मैया के हरण सहित सभी बात संपाति को लोग बताए। इस पर जटायु की मृत्यु सुनकर संपाति भावुक हो गया और बोला कि मुझे मेरे भाई जटायु की तिलांजलि देनी है, अतः मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और सीता मैया का पता भी तुम्हें बता दूंगा। इस पर लोग उसको ले गए और समुद्र के अंदर वो किनारे पर जाकर अपने भाई को तिलांजलि दिया और उसके बाद बोला कि मैं यहाँ से 400 कोस देख सकता हूँ, मैं दिग्गिद्ध प्रजाति से हूँ और मैं 400 कोस देख सकता हूँ। और वो देख करके बोला कि समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत पर, सुंदर पर्वत के नीचे अशोक वाटिका है और वहीं पर सीता जी बैठी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ। तुम लोगों में से जो कोई भी बल, बुद्धि, विवेक का ज्ञाता होगा और जो समुद्र को लांघ सकता है, वो जाओ और वहाँ पर सीता जी का पता लगा करके आ जाओ। मैं स्वयं वहाँ जाता, परंतु मेरे पंख जल गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस पर अंगद जी बोले, जामवंत जी से बोले कि मैं तो जा तो सकता हूँ, पर वापस आने में संदेह है, क्योंकि अक्षय कुमार से मेरी बैर है और मैं वहाँ जाने से मुझे वहाँ युद्ध करना होगा। युद्ध का अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता। इस पर जामवंत जी ने कहा कि नहीं, तुम जा तो सकते हो और आ भी सकते हो, पर तुम्हें हमारे नायक हो और हम तुम्हें भेजेंगे नहीं। और जामवंत जी मुड़कर हनुमान जी की ओर देखे, जो अपने मुंह में श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ मुंद्रिका दबाए हुए राम नाम की जप लगा रहे थे। जामवंत जी बोले कि हे महाबली हनुमान, बुद्धि, विज्ञान, विवेक के ज्ञाता, आप चुप क्यों बैठे हैं? आप चुपचाप बैठे हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है, कौन जो कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? हे हनुमान जी, आपका अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है, आपके बिना दूसरा राम का कार्य कर ही नहीं सकता है। इतना सुनते ही पवन सुत विशाल सोने के पर्वत के समान उनका शरीर हो गया, लगा कि समुद्र और त्रिकुट पहाड़ सब ढका गया। इतने बड़े विशाल शरीर उनका सोने के समान चमकने लगा।
हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करते हुए गरजते हुए कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। आप जामवंत कहिए तो मैं इस खारे समुद्र के पानी को पूरा पानी पी करके सुखवा दूंगा और रावण सहित उसके सभी आदमी को मारकर त्रिकुट पर्वत यहाँ उखाड़ कर ला सकता हूँ और आप यहीं सीता जी को खोज लीजिए। इस पर हे जामवंत, आप मुझे बताइए, आप मुझे सिखाइए, मुझे करना क्या है। आप जैसा आदेश देंगे मैं वही करूँगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। जामवंत जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सीता जी का पता लगा कर आइए, बाकी काम भगवान स्वयं चलेंगे और वहाँ पर हम लोग रावण को मार करके और सीता जी को ले आएंगे। इतने बड़े बल बुद्धि विवेक के ज्ञाता अपने से बड़े बुजुर्ग जामवंत जी से कहते हैं कि आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। बड़े बुजुर्ग का इज्जत करते हुए हनुमान जी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और हम लोगों के लिए संदेश देते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनसे हर काम करने के पहले अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखिए हनुमान जी अगर जामवंत जी से नहीं भी पूछते तो और चले जाते, लेकिन बड़े बुजुर्ग के मर्यादा में उनके आशीर्वाद का हनुमान जी को आवश्यकता थी। हमें भी, आपको भी बड़े बुजुर्गों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें फलने फूलने में हमारी मदद करेगा। आप जब भी कोई काम करें, जब भी कोई अच्छे काम करें, उसमें बड़े बुजुर्ग की राय ज़रूर लें, उनका इज्जत करें, माता पिता की इज्जत करें। जैसे महाबली हनुमान जामवंत का इज्जत करते थे, हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि हर आदमी को अपने से बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जब हनुमान जी जामवंत जी का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे और हम क्यों नहीं उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो फिर वो जो कर्म किए हैं वो भी हमें करना चाहिए। वो भी बड़े बुजुर्गों का आदर करते थे, अपने से छोटे बन के सब काम करते थे, हमें भी उससे ग्रहण करना चाहिए। हमारी इसमें भलाई है, बड़ाई है। जय श्री राम, जय हनुमान।